Hello everyone, again welcome back. Today we are going to start chapter number 7 for part 2 which is integrals. Chapter number 7 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है इंटीग्रेशन. हायर स्टडीज में इंटीग्रेशन का मैक्सिमम यूज होता है आफ्टर 12th. और चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर 9. चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन. ये दोनों चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का ही यूज होगा. यानी अगर समझ लो कि चैप्टर नंबर 7 आपका ठीक तरीके से नहीं होता है तो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आप नहीं कर पाओगे. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन से सम बेसिक कॉन्सेप्ट से. तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेरिवेटिव्स का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं. आपको डेरिवेटिव्स की फॉर्मूला सभी याद होनी चाहिए. ओके. फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि x रेज़ टू 4, ओके, x रेज़ टू 4 उसका मुझको डेरिवेटिव करना है. x रेज़ टू 4 उसका डेरिवेटिव मुझको करना है. तो x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x रेज़ टू 3. सही है. x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4 इंटू x रेज़ टू 3. ओके. समझ लो x रेज़ टू 4 के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म है. फॉर एग्जांपल +2, x रेज़ टू 4 +2, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 4x रेज़ टू 3 ही होगा. ओके. सपोज x रेज़ टू 4 -3 होगा तब भी उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x रेज़ टू 3. तो यहां पे कुछ मैं ऐसा कॉन्सेप्ट फिट कर सकता हूं कि x रेज़ टू 4 के साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी होगा, x रेज़ टू 4 के साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होने वाला है. ओके. तो यहां पे मैं जनरली x रेज़ टू 4 प्लस c ऐसा लिख रहा हूं वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ओके. आर्बिट्ररी where c is arbitrary constant. तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 4x रेज़ टू 3. ओके. तो ये हो गया डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव का अपोजिट प्रोसेस, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, समझो एंटी डेरिवेटिव, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन. यानी डेरिवेटिव का मैंने आंसर लाया है, किसी का डेरिवेटिव करके मैंने आंसर लाया है तो आंसर का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझको क्वेश्चन मिलेगा. ओके. यानी अगर आप ऐसे मूव करोगे, ओके, ऐसे मूव करोगे, यहां से यहां जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव. यानी 4x रेज़ टू 3, 4x रेज़ टू 3 उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या होने वाला है? x रेज़ टू 4 प्लस c. ये जनरल कॉन्सेप्ट है. बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है तो हमारा इंटीग्रेशन में हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तब यहां पे कांस्टेंट टर्म कुछ लिखेंगे ही लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट. बिकॉज ऑफ इसका इंटीग्रेशन भी ये होता है, इसका इंटीग्रेशन भी ये होता है. तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है वो हमको पता नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म में जनरल कॉन्सेप्ट क्या लेंगे? सी लेंगे. ओके. यानी इंटीग्रेशन करने पे हमको कुछ प्लस सी में आंसर हमको लाना है. वैसे ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है. ठीक है. तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव. समझ में आएगा. यानी डेरिवेटिव का जो आंसर रहता है, डेरिवेटिव का जो आंसर रहता है, आंसर का हम इंटीग्रेशन करने को तो क्वेश्चन मिलेगा. यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा. दैट इज वी कैन से दैट इंटीग्रेशन का ये सिंबल रहता है बच्चों. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. किसका? 4x3. समझ में आ रहा है. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? x रेज़ टू 4 प्लस c. ये वाला आंसर. ऑलराइट. कंप्लीट है. समझ में आ रहा है. तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक लॉजिक हो गया. अभी सभी डेरिवेटिव्स पर से, डेरिवेटिव्स की सभी फॉर्मूला पर से हम इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मेंटेन करेंगे. ओके. तो आपको ये एज अ फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेना. ओके. अभी हम देखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन. ये ऑल फॉर्मूलाज आपको एक्सेप्ट कर लेना है. और लेकिन इसका प्रूफ अगर आपको वो फॉर्मूलाज प्रूव करनी है तो ये फॉर्मूला डेरिवेटिव पर से ही फिट होती है. यानी कोई भी क्वेश्चन का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है ना. तो इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव. ओके. तो ये सभी फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के आंसर पर से हमने फिट किए हैं तो हम डायरेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे.
एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन dx, तो होगा एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, वेर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ओके, तो यहां पे अगर एन की वैल्यू में जीरो रखूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, एन की वैल्यू मैंने जीरो रखी तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन, यानी एक्स हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है एक्स प्लस सी। वैसे ही अगर एन की वैल्यू माइनस वन रखूंगा तो वन बाय एक्स dx, वन बाय एक्स। अभी आप सोच सकते हो कि वन बाय एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो log x का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, सो वी कैन से आंसर का इंटीग्रेशन, तो क्वेश्चन itself होता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस सी। ऑलराइट, सेकंड वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप ले लोगे तो लाइक ए रेज टू एक्स dx, ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए रेज टू एक्स बाय log ऑफ ए बेस ए प्लस सी। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स बाय log e रेज e वन देता है, सो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स e रेज टू एक्स प्लस सी। देखो फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, चलो साइन कॉस सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, उसके बाद टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। चलो सेक को अगर उसको कॉस में कन्वर्ट करना हो तो सेक एक्स इक्वल टू वन बाई कॉस एंड लॉग का वैल्यू यूज करोगे तो उसका आंसर होगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। सो बोथ आर वैल्यू। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स log sec x प्लस टेन एक्स, या फिर log टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, बोथ आर वैलिड। ओके, cosec x इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x प्लस सी, या फिर log टेन एक्स बाई प्लस सी। सो बोथ आर वैलिड। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, तो टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, चलो टेन स्क्वायर एक्स किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो टेन स्क्वायर एक्स को हमको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। ओके, और उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स एंड वन का होता है एक्स प्लस सी, तो टेन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन की, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कीप इन माइंड मैक्सिमम यूज होने वाली है। वैसे ही 14 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, सॉरी cot स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स dx, तो वैसे ही cot स्क्वायर एक्स किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, और cos स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, 15 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है वन बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए का। 16 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका होगा वन बाई टू ए लॉग
एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। 17 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका होगा 1/2a लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए प्लस सी। 18 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। 19 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होगा 1/a सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, सो अब तक मैंने 19 फॉर्मूला बहुत पहले किए हैं, सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। और बच्चों ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आएगी तब आप इंटीग्रेशन का आप सम नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ही हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो उसका आंसर होता है log x प्लस इटसेल्फ 21 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका आंसर भी होगा log x प्लस इटसेल्फ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 22 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, सो इसका आंसर होगा x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस इटसेल्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 23 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, x बाई 2 इटसेल्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस इटसेल्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ओके, एंड 24 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका आंसर x बाई 2 इटसेल्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो कुछ 24 तक हमको फॉर्मूला याद रखनी है, उसके बाद कुछ थियरम। तो थियरम फर्स्ट थियरम समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स होता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स होता है, यानी स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ होता है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ही होने वाला है। लेकिन यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो ऑलवेज याद रखो एक्स का कोएफिशिएंट हमको 1 अपॉन करके मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने से पहले। तो यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो हमारा आंसर होगा 1/a कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सो इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम। ऑलमोस्ट हर एक समय हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते ही। ओके, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ होता है, तो यहां पे भी देखो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ हुआ, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर हमको क्या लिखना है, एक्स का कोएफिशिएंट, यानी यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट स्मॉल है, तो यहां पे मुझको क्या लिखना पड़ेगा 1/a। सो इट्स अ थियरम 1। थियरम 2 समझ लो कि
कुछ पैटर्न इस तरीके से एडजस्ट हो गई, एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स। हियर एफ डैश एक्स इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, यहां पे एफ डैश एक्स क्या है? हियर एफ डैश एक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है एफ एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। ओके, सो एफ एक्स रेज टू एन एफ प्लस एक्स डीएक्स कुछ रिलेशन इस तरीके से एडजस्ट हो गया, तो हमारा आंसर होने वाला है एफ एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। समझ लो कि n की वैल्यू यहां पे -1 नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो हमारा कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डीएक्स। तो इसका आंसर होने वाला है लॉग ऑफ मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी। कंप्लीट। सो ये 3 थियरम हम इंटीग्रेशन के साथ यूज करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ हम लिखेंगे वर्किंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट वर्किंग रूल इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स डी एक्स वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा? ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स वेर ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट। ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। दैट्स इट। ऑलराइट, सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन की सभी फॉर्मूलाज हमने लिख दिए हैं, एज वेल एज हमने थियरम भी कर दिया है, वर्किंग रूल भी हमने देखा है। तो वो सभी फॉर्मूलाज, थियरम, वर्किंग रूल आपको एक अलग पेज में लिखना है, और जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तब वो पेज आपके साथ होना चाहिए। ओके, क्योंकि पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला आएगी तो आपको चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 1 to 5 क्वेश्चंस एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। यानी हमको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला के हिसाब से इंटीग्रेशन नहीं करना है। ओके, फॉर्मूला रख के हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लाना है। डेरिवेटिव करके एंटी डेरिवेटिव से हमको इंटीग्रेशन का आंसर लाना है, ठीक है ना। यानी हमको मेन चीज डेरिवेटिव करना है। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 2x दिया। तो अभी आपको यह सोचना है कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है। तो ऑब्वियसली साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है? ओके, तो ऑब्वियसली cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है। ओके, तो cos 2x का डेरिवेटिव मेरे माइंड में आता है कि उसका डेरिवेटिव साइन 2x होता है। समझ में आ रहा है? तो हम डेरिवेटिव कहां से स्टार्ट करेंगे? cos 2x का, बिकॉज ऑफ इसका डेरिवेटिव को नहीं करना है। साइन 2x किसका डेरिवेटिव है ये हमको सोचना है। तो सॉल्यूशंस पहले हम क्या करेंगे? वी नोट है डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। चलो इसका डेरिवेटिव हम सोचते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x का। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 2x एंड 2x का 2 यानी माइनस 2 साइन 2x। सही है, समझ में आ रहा है? अभी यहां पे मुझको सिर्फ साइन 2x रखना है, माइनस 2 को मैं इस साइड पे चेंज करूंगा। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ऑलराइट, समझ में आ गया? देखो, ठीक है। अभी ऑब्वियसली यहां पे अगर मैं कोई कांस्टेंट टर्म लिखूंगा तब भी उसका डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है। तो हम कांस्टेंट टर्म में क्या एडजस्ट करेंगे? सी देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ cos 2x, यहां पे मैं अगर सी लिखूंगा तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मेन चीज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, सो वी कैन से दैट देयरफॉर डी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा? माइनस हाफ cos 2x प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आंसर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कंसेप्ट हुआ डेरिवेटिव पर से, इट्स कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। देखो ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव इधर जाएगा तो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। So integration of sin 2x dx is equal to minus half cos 2x dx. Sorry, minus half cos 2x plus c. Sorry.
अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से अगर सोचो तो मैंने आपको थियरम 1 लिखवाया है। थियरम 1 मैंने आपको क्या लिखवाया था कि इंटीग्रेशन करने से पहले आपको x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन करके लिखना है। तो यहां पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो बाहर हो जाएगा 1/2। ओके, एंड साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस c, तो आंसर होगा -12 cos 2x प्लस c। ओके, लेकिन हमको फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हमको एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में आपको नहीं आने वाले। ओके, ये इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से कैसे फिट करते हैं, फॉर्मूला फिट करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 5 क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चलो cos 3x, अभी आपको सोचना है cos किसका डेरिवेटिव होता है, cos 3x किसका डेरिवेटिव होता है, sin 3x का। तो हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे v नॉट है d by dx ऑफ sin 3x, सही है। चलो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x, 3x का क्या होगा into 3। ओके, यहां पे मुझको सिर्फ cos 3x एडजस्ट करना है, तो 3 को मैं साइड चेंज करूंगा, सो d by dx ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 3x। अभी यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, तो कांस्टेंट टर्म में हम ऑलवेज क्या लेते हैं c, सो d by dx ऑफ 1/3 sin 3x प्लस c इज इक्वल टू cos 3x, एंड d by dx इधर जाएगा तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 3x dx, तो उसका आंसर क्या हो गया 1/3 sin 3x प्लस c, दैट्स इट। यहां पे भी आप देखो फॉर्मूला लगा के सोचो, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो बाहर 1/3 पहले लिख दिया। अभी cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x प्लस c, दैट्स इट। तो ये हो गया फॉर्मूला के हिसाब से आंसर। ओके, फॉर्मूले के हिसाब से आप एक ही स्टेप में आंसर लिख सकते हो, लेकिन हम ये कर रहे हैं सिर्फ एंटी डेरिवेटिव के बेस से। ठीक है ना, e raised to 2x, अब e raised to 2x किसका डेरिवेटिव होता है, e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x होता है। ओके, तो d by dx ऑफ e raised to 2x, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e raised to 2x into 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। e raised to 2x पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है। यहां पे मुझको सिर्फ e raised to 2x एडजस्ट करना है, तो 2 को साइड चेंज कर दो, सो d by dx ऑफ हाफ into e raised to 2x इज इक्वल टू e raised to 2x, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो गया, यहां पे प्लस कांस्टेंट टर्म में से लिखूंगा, सो d by dx ऑफ 1/2 into e raised to 2x प्लस c करोगे तो भी उसका डेरिवेटिव यही होने वाला है, तो ये d by dx इधर जाएगा। ठीक है ना, ये d by dx साइन चेंज करोगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो d by dx इधर जाएगा तो क्या होगा e raised to 2x dx इज इक्वल टू 1/2 e raised to 2x प्लस c। फॉर्मूले के हिसाब से देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पहले बार 1/2 लिख दिया, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होता है, तो e raised to 2x का इटसेल्फ e raised to 2x प्लस c। अच्छा, ax प्लस b होल स्क्वायर, लाइक आप x स्क्वायर सोचो, x स्क्वायर सोचो, x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव हो सकता है x क्यूब का, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, यानी x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा x क्यूब का, तो ये होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा होल रेज़ टू 3 का। तो हम स्टार्ट करेंगे ax प्लस b टू द पावर 3 से, कंप्लीट समझ में आ रहा है। ये होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा x प्लस b रेज़ टू 3 का। अभी हम यहाँ पे x रेज़ टू n वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे d by dx में, तो क्या होगा n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है ये होता है। आरएचएस में सिर्फ मुझको ax प्लस b होल स्क्वायर एडजस्ट करना है, तो ये 3a मैं इधर ले पाऊंगा, therefore d by dx of 1/3a into ax plus b cube is equal to ax plus b whole square। ऑलराइट, अभी ये हो गया तो प्लस में लिख दूं, so d by dx of 1/3a ax plus b whole square plus c is equal to ax plus b whole square। so we can say that integration of ax plus b whole square dx, उसका आंसर क्या होगा 1/3a ax plus b whole raised to 3 बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, whole raised to 3 plus c, that's it। ऑलराइट, ये तो ऐसे भी है, ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहां से 2 लिख दिया था, ये 3 था, एक्चुअली सॉरी। ओके, सो अब फाइनल आंसर ये हो गया। इसमें देखो sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू 3x, तो पहले मैं sin 2x का अलग करूंगा, उसके बाद में e रेज़ टू 3x का करूंगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन को मैं पहले करूंगा, तो sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स। ओके, चलो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव सोचो क्या होगा, -2 sin 2x, सही है। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin 2x। ऑलराइट, कंप्लीट। तो यहां पे मुझको sin 2x साइड से है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ -12 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, तो ये नंबर 1। चलो पहला क्वेश्चन में sin 2x का कर लिया। अभी e रेस टू 3x, यहां पे 4 e रेस टू 3x है, तो 4 e रेस टू 3x ऑब्वियसली e रेस टू 3x का डेरिवेटिव होगा। तो मैं यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ 4 e रेस टू 3x सोचता हूं। चलो 4 e रेस टू 3x सोचता हूं। चलो क्या होगा, 4 e रेस टू 3x उसका डेरिवेटिव e रेस टू 3x का e रेस टू 3x इंटू 3 होगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, 4 e रेस टू 3x इंटू 3। मुझको RHS में 4 e रेस टू 3x रखना है, तो 3 को मैं साइड चेंज करूंगा, 3 को मैं यहां पे लेके आऊंगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 e रेस टू 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 e रेस टू 3x। ये हो गया नंबर 2। ओके, अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, देखो sin 2x ये है, 4 e रेस टू 3x ये है, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ -12 cos 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 e रेस टू 3x इज इक्वल टू sin 2x माइनस 4 e रेस टू 3x। सही है, इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो एंड प्लस से लगा दो, तो डी बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या होगा, -12 cos 2x माइनस 4/3 e रेस टू 3x प्लस c इज इक्वल टू sin 2x माइनस 4 e रेस टू 3x। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। तो ये डी बाई डी एक्स को अगर साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e रेस टू 3x dx इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होने वाला है, -12 cos 2x माइनस 4/3 e रेस टू 3x प्लस c। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, यानी बच्चों आपको टेक्निक समझ में आना चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से कैसे करते हैं, जो कि ये सम 1 to 5 क्वेश्चन ओनली अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से सभी सम करने वाले फॉर्मूला बेस से। ओके, तो वो आपको परफेक्टली याद रखना है। फॉर्मूला मेन चीज है बच्चों, फॉर्मूला याद रखोगे तब भी आप इंटीग्रेशन के सम कर पाओगे। ओके, एक्सरसाइज 7.1 हम क्वेश्चन 6 देखेंगे अभी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेस टू 3x प्लस 1 dx। ओके, तो हमको पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन का वर्किंग रूल हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ऑलराइट, तो इंटीग्रेशन का वर्किंग रूल, इंटीग्रेशन को हमको हर एक फंक्शन में सेपरेट करना है। तो 4 e रेस टू 3x में मेन फंक्शन e रेस टू 3x है, 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाहर ले लिया, e रेस टू 3x dx। ओके, 1 dx कंप्लीट। अभी मैंने आपको एक थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम लिखवाया था कि इंटीग्रेशन करने से पहले हमको x का कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन के बाहर रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। याद रखना, x का कोएफिशिएंट यानी x के साथ जो कोई नंबर्स होगा वो नंबर्स 1 अपॉन करके इंटीग्रेशन के बाहर आपको लिखना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन के मेन फंक्शंस की फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले मुझको 1/3 करना है। यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 के डिवाइड बाई 3 लिखूंगा। x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन करके मुझको लिखना है। अभी ये सोचना है कि e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू x इटसेल्फ, तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू 3x इटसेल्फ। तो ये इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 3x का। क्या किया, e रेस टू 3x का e रेस टू 3x ही होता है, एंड x का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है, तो मुझको पहले 1/3 लिखना है, तो 1/3 दैट्स इट। ओके, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होता है x का, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद मुझको क्या लिखना है, c, where c is arbitrary constant, where c is arbitrary
कांस्टेंट, ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट्स इट। ओके, तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देयरफॉर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। तो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, यानी एक्स रेज टू 2 का इंटीग्रेशन हम करेंगे एक्स रेज टू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद हम लिखेंगे प्लस सी, देयरफॉर एक्स रेज टू 3 बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, व्हिच इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, ओके। यहां पे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल कांस्टेंट्स गिवन है, ठीक है ना। तो पहले इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, तो a x स्क्वायर dx प्लस b x dx प्लस c dx। ऑलराइट, a, चलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 2 प्लस 1 यानी x रेज टू 3 बाय 3 हो गया इंटीग्रेशन, ये x स्क्वायर का, प्लस b x की पावर 1 है, x की पावर कुछ नहीं है तो x की पावर हम 1 ले लेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 1 प्लस 1 यानी x रेज टू 2 बाय 2, x रेज टू 2 बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद हमको c लिखना है, लेकिन यहाँ पे c इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैपिटल C ले लूंगा, वेयर कैपिटल C इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऑलराइट, सो ये हमारा फाइनल आंसर। 9 क्वेश्चन, पहले इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, देयरफॉर 2 ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस e रेज टू x dx। ऑलराइट बच्चों, ओके। अभी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 into x स्क्वायर बाय 3, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x itself, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद हमको क्या लिखना है, प्लस c। ओके, सो ये हमारा होता है फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन में मुझको करना है, लाइक a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू, चलो रूट x स्क्वायर माइनस 2ab रूट x 1 बाय रूट x प्लस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर dx। ऑलराइट, इज इक्वल टू, चलो ये क्या होगा, x माइनस 2 प्लस 1 बाय x dx। अभी हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करने से x dx मिलेगा, माइनस 2 इंटीग्रेशन dx मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x dx मिलेगा, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाओ, x रेज टू 1 यानी x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन dx x होता है, एंड 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log ऑफ मॉड्यूलस x, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, प्लस c। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ऑलराइट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, I इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर dx। ऑलराइट, ओके। माइनस 4, आई थिंक सो माइनस 4 है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर भी इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर फंक्शन ऑफ x है। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा, ये x स्क्वायर को हर एक के अपॉन में अलग अलग करूंगा, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर dx। ऑलराइट, इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर यानी x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी x रेज टू माइनस 2 dx। सही है। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, दैट मींस यहां पे हो जाएगा x dx 5 कांस्टेंट, यहां पे dx हो जाएगा माइनस 4 कांस्टेंट, x रेज टू माइनस 2 dx हो जाएगा। चलो अभी x रेज टू 1 की फॉर्मूला क्या होगी, इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 n प्लस 1, तो x रेज टू 2 बाय 2, ठीक है, प्लस 5 इंटीग्रेशन dx x होता है माइनस 4, चलो x रेज टू माइनस 2 का क्या होगा, x रेज टू माइनस 2 प्लस 1
बाय -2 + 1 + 6। समझ में आ रहा है? n की वैल्यू -2 है, -2 + 1 -2 + 1 ये की वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनली आंसर x²/2 + 5x -+ 4/x + 6, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, I is equal to x² + 3x + 4/√x dx। यहां पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर फंक्शन ऑफ x है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को हर एक के ओपन में लिख दूंगा। सो यहां पे x²/√x यानी x⁻² + 3x/x⁻² + 4/x⁻² dx। अभी x को न्यूमरेटर में लिख दो ऊपर, यानी x⁻² - ½ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ½ है, तो ½ ऊपर जाएगा तो 2 - ½ हो जाएगा। 2 - ½ 3/2 होता है, प्लस 3 x⁻1/x⁻², हाफ ऊपर जाएगा तो 1 - ½ x⁻² हो जाएगा, प्लस 4x⁻² dx। ओके, चलो अभी इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x⁻½ dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x⁻² dx। सही है। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻3/2 + 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 होता है। तो अभी हमको न्यूमरेटर में अगर लिखना हो तो उल्टा कर देना है। कॉन्सेप्ट वही है, x⁻5/2 अपॉन में 5/2, डिनोमिनेटर में जो 5/2 है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, प्लस 3। चलो इसका क्या होगा, x⁻½ + 1 3/2, तो आगे क्या हो जाएगा 2/3। सही है, प्लस 4 x⁻² - + 1 हाफ, तो आगे क्या हो जाएगा 2। और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद मुझको क्या लिखना है, c लिखना है। अभी हम फाइनल सिंपलीफाई कर देंगे, दैट इज 2/5 x⁻5/2 प्लस 2 x⁻3/2 प्लस 8 x⁻½ प्लस 6, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, I is equal to x³ - x² plus x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। ऑलराइट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो न्यूमिनेटर के मुझको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। याद रखना बच्चों, इंटीग्रेशन में सबसे दिक्कत वाला प्रॉब्लम होता है वो डिनोमिनेटर। हमारी मैक्सिमम ट्राई क्या रहेगी, डिनोमिनेटर को कैंसिल करने की, यानी न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा फैक्टर निकलेगा जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, पहले हम वो सोचेंगे। तो यस, न्यूमिनेटर में 4 टर्म्स है, तो यहां पे मैं न्यूमिनेटर के फैक्टर निकालूंगा। न्यूमिनेटर x³ - x² प्लस x - 1, इसके फैक्टर में से फर्स्ट 2 में से x² कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा, लास्ट 2 में से 1 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा। सो x - 1 में एंटायर कॉमन निकालूंगा तो x² + 1 हो जाएगा, यानी न्यूमिनेटर में मैं ये दो फैक्टर्स लिख सकता हूं। सो I is equal to x - 1 x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ओके, अभी डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो अभी मुझको न्यूमिनेटर को सेपरेट करना है, तो x² dx प्लस इंटीग्रेशन dx कर दूंगा। चलो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, दैट्स इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस ये है। ऑलराइट, सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 1 - x √x dx। ऑब्वियसली क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो I is equal to √x - x into √x dx। सही है, √x से ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो √x यानी x की पावर हाफ होती है, माइनस यहां पे x की पावर 1, यहां पे x की पावर हाफ, 1 प्लस हाफ यानी x⁻3/2। चलो अभी इंटीग्रेशन हम सेपरेट करेंगे, तो x⁻½ dx, इंटीग्रेशन के साथ dx कंपलसरी हमको लिखना पड़ेगा, याद रखना, माइनस x⁻3/2 के साथ dx हमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जितनी बार इंटीग्रेशन करोगे उतनी बार dx करना पड़ेगा। चलो x⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻½ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, माइनस x⁻5/2 आगे 2/5, इंटीग्रेशन हो गया तो हमको क्या करना है, प्लस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस ये। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 14 जैसा ही है, रूट एक्स इंटू ब्रैकेट, सभी को ब्रैकेट ओपन कर दो, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो 3x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू हाफ, यानी x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू हाफ, समथिंग लाइक दिस, ओके, प्लस 2x इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस 3x रेज टू हाफ dx। चलो अभी इसका सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर देंगे हम, 3 ऑफ इंटीग्रेशन x रेज टू क्या होगा 2 प्लस हाफ यानी 5/2 dx प्लस 2 बाहर x रेज टू 3/2 dx प्लस 3x रेज टू हाफ dx। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3, चलो x रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5/2 प्लस 1 7/2, सो x रेज टू 7/2 आगे हो जाएगा 2/7 प्लस 2 x रेज टू 3/2 प्लस 1 5/2 आगे हो जाएगा 2/5 प्लस 3 x रेज टू हाफ प्लस 1 3/2 आगे हो जाएगा 2/3, इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, एंड फाइनल आंसर 6/7 x रेज टू 7/2 प्लस 4/5 x रेज टू 5/2 प्लस 2 x रेज टू 3/2 प्लस c, दैट्स इट, ओके, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं तो 2 इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। चलो x का इंटीग्रेशन होगा 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, माइनस sin x तो डेरिवेटिव होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x, एंड e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है प्लस c, ओके। तो आवर फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू x प्लस c, दैट्स इट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 16 जैसा ही है, इंटीग्रेशन फॉर्म सेपरेट कर देंगे, देयरफॉर 2 ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 3 ऑफ इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5x रेज टू हाफ dx रूट x, दैट मींस x रेज टू हाफ, ओके। चलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाई 3, सो 2x क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 5 x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 एंड आगे हो जाएगा 2/3, इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, फाइनल आंसर 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x रेज टू 3/2 प्लस c, दैट्स इट। सो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है sec x इनटू ब्रैकेट sec x प्लस tan x dx, ओके, sec x इनटू ब्रैकेट sec x प्लस tan x dx। ऑब्वियसली हमको क्या करना है, ये दो मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रैकेट खोल दो, देयरफॉर i इज इक्वल टू, चलो पहले होगा sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर देते हैं, sec इनटू sec स्क्वायर x dx, एंड दूसरा टर्म होगा sec x इनटू tan x, इंटीग्रेशन sec x इनटू tan x dx, ऑलराइट। चलो sec स्क्वायर x का क्या होगा इंटीग्रेशन tan x, मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है, आपको एक फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला अलग पेज पे लिखना है और पेज आपको सामने रखना है, और जब भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज हो तो पेज में से आप देख के यूज कर सकते हो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, दैट्स इट। उसका सिंपलीफाई अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिंपलीफाई अगर आपको करना हो तो एक्स्ट्रा सिंपलीफाई tan का होता है sin बाय cos, एंड sec का होता है 1 बाय cos x प्लस c, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 प्लस sin x बाय cos x प्लस c, ओके। ये आंसर भी वैलिड है और ये आंसर भी वैलिड है, टेक्स्ट बुक में यही आंसर होगा tan x प्लस sec x। एक्स्ट्रा सिंपलीफाई अगर करना हो तो आप कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ओके, लेकिन टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये आंसर होगा, दैट्स इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय cos x स्क्वायर x। चलो sec स्क्वायर x बाय cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर बाय cos x स्क्वायर x, तो हम दोनों को क्या करेंगे sin बाय cos में कन्वर्ट करेंगे, तो sec स्क्वायर की वैल्यू मैं लिखूंगा 1 बाय cos स्क्वायर x, एंड डिनोमिनेटर में cos x स्क्वायर x है, cos x स्क्वायर x का मीनिंग क्या होगा 1 बाय sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बाय 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में ना, तो डिनोमिनेटर में cos x स्क्वायर x को रिमूव करेंगे 1 बाय sin स्क्वायर, तो वो sin ऊपर जाएगा, तो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, दैट इज tan स्क्वायर x
ठीक है। अभी tan स्क्वायर एक्स डायरेक्ट डेरिवेटिव किसी का नहीं है, तो ऑब्वियसली tan स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आइडेंटिटी यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को मैं कन्वर्ट करूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, tan स्क्वायर एक्स को मैं कन्वर्ट करूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, dx का इंटीग्रेशन होगा x एंड प्लस c tan c, तो ये हो गया फाइनल आंसर tan x माइनस x प्लस c। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 20, I इज इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x, 2 माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx, 2 माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx। यहां पे डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को मुझको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा, बाइफर्केशन, तो यहां पे होगा 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx। ऑलराइट, अब इंटीग्रेशन को मैं सेपरेट करूंगा, तो यहां पे 2 1 बाय cos स्क्वायर x का मीनिंग होगा sec स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x dx माइनस 3, चलो sin बाय cos स्क्वायर x है, sin बाय cos स्क्वायर x, तो sin बाय cos 10 इंटू 1 बाय cos sec, sin बाय cos इंटू 1 बाय cos, ओके, तो क्या होगा 10x इंटू sec x, तो यहां पे मैं लिखूंगा sec x 10x dx, ओके। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x एंड sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, दैट्स इट, तो ये हो गया फाइनल आंसर 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 21, I इज इक्वल टू MCQ है रूट x प्लस 1 बाय रूट x dx। क्वेश्चन नंबर 21 MCQ है रूट x प्लस 1 बाय रूट x dx, 4 ऑप्शन दिए हैं, ओके, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, हम चेक करेंगे कौन सा आंसर पॉसिबल है। तो यहाँ पे रूट x प्लस 1 बाय रूट x है, तो ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा, x रेज टू पावर हाफ dx, पहला x रेज टू हाफ हो गया, एंड ये 1 बाय रूट x है, तो ये x को मैं ऊपर ले लूंगा न्यूमेरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ dx, ठीक है। अभी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 3 बाय 2, तो आगे क्या हो जाएगा 2 बाय 3 हो जाएगा, प्लस x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो गया, तो आगे क्या होगा 2 बाय 1 प्लस c, ओके। तो फाइनल आंसर 2 बाय 3 x रेज टू 3 बाय 2 प्लस 2 x रेज टू हाफ प्लस c, एंड यस इट इज ऑप्शन c होगा, ओके, यू चेक इट, आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी टेक्स्ट बुक में ये है, ओके। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 21। ऑलराइट, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों। Question number 22, very most important MCQ as well as for part B, okay। d by dx of fx आपको दिया है, d by dx of fx, that means we can say that it is f dash x, okay, derivative of fx, it's called f dash x, f dash x equal to 4x raised to 3 minus 3x raised to minus 4, alright, and f of 2 is equal to 0, और हमको फाइंड आउट करना है f of x, ओके। तो पहले मैं लॉजिक की बात करूंगा, चलो f dash x का मीनिंग क्या होता है, f dash x दैट मींस d by dx of fx, सही है, f dash x यानी d by dx of fx, ओके। तो मैं बोलूंगा fx का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव f dash x है। अभी हमने जो पहले 5 सम किए थे एंटी डेरिवेटिव,
उसका मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि डेरिवेटिव हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डेरिवेटिव को अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो डी बाई डी एक्स को मैं यहां पे शिफ्ट करता हूं तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। डेरिवेटिव इधर आ गया तो वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। सो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गई, ठीक है। कौन सी फॉर्मूला? दैटफॉर एफ एक्स का आंसर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स से इक्विवेलेंट। तो ये हो गया हमारा मेन लॉजिक। मैंने आपको थियरम 1 2 3 तीन थियरम लिखवाए, यहां पे आप थियरम 4 लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट, ओके, एज अ थियरम कि एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स गिवन होगा और एफ एक्स आपको फाइंड करना होगा, तो एफ एक्स की फॉर्मूला रहेगी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, ओके। तो हम ये सब में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ओके। सो वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू integration of f dash x dx, all right, putting the value of f dash x, therefore integration of 4x raised to 3 minus 3x raised to minus 4 dx। चलो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, 4 of x raised to 3 dx minus 3 of x raised to minus 4 dx, all right। चलो 4 x raised to 3, x raised to 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to 4 by 4 minus 3, x raised to minus 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to minus 3 by minus 3। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस से हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x रेज़ टू 4 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x रेज़ टू माइनस 3 प्लस c। ये हमको मिल गई fx की वैल्यू, लेकिन fx की वैल्यू हमको c में मिली है, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे f ऑफ x आपको दिया है, ओके। सो गिवन दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस पुट x इक्वल टू 2 इन 1, वी गेट f ऑफ 2 कब आएगा? f of 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू में 2 रखूंगा, ओके। सो पुट x इक्वल टू 2 इन 1, देयरफॉर f of 2 इज इक्वल टू, चलो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रेज़ टू 4 प्लस 2 रेज़ टू माइनस 3 प्लस c। f of 2 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 16 प्लस 1 by 8 प्लस c, ओके। सो 0 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 16 8 is 128 प्लस 1 129 by 8 प्लस c। तो c की वैल्यू मुझको मिली माइनस 129 by 8, okay, ये हो गया 2। So from 1 and 2, from 1 and 2 we can say that f of x का आंसर क्या होने वाला है? x raised to 4 plus x raised to minus 3 minus 129 by 8, ये हो गया फाइनल आंसर, ओके। एंड आपको एनसीईआरटी में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से राइट ऑप्शन ये, ओके, ऑप्शन ए ये है। सो सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 22 का ये होगा।